क्या आपने कभी सोचा कि एक नूडल्स बेचने वाली कंपनी एक टेक जायंट बन सकती है? उस वक़्त ये तसव्वुर करना भी इम्पॉसिबल था कि सैमसंग आज ये सब कर सकती है। 1983 में ली ब्योंग-चुल जो सिर्फ 28 साल के थे और उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने का सोचा। ली जिस वक़्त ग्रोसरी आइटम सेल कर रहे थे, उस वक़्त भी उनका विज़न क्लियर था। वर्ड सैमसंग रखने की वजह यह था कि कोरियन में सैमसंग का मतलब 3 स्टार्स है। जैसे कि बाकी मुल्कों में नंबर 3 स्टार्स एक एवरेज रेटिंग है, लेकिन कोरिया में 3 एक बहुत पावरफुल नंबर है और स्टार एक ना ख़त्म होने वाली चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बिग, पावरफुल और एवरलास्टिंग, वो परफेक्ट वर्ड्स थे सैमसंग के लिए, जो आज उनका रिजल्ट है। शुरुआती दिनों में कोरियन वॉर के दौरान सन 1950 से 1953 में लगा कि सैमसंग का सर्वाइव करना भी मुश्किल है, क्योंकि वॉर के बाद कोरिया की हालत बहुत बुरी थी और वो सिर्फ इंपोर्ट्स पर रिलाई कर रहे थे। तो ली ने डिसाइड किया कि अफोर्डेबल गुड्स बनाया जाए। तो पब्लिक के लिए ली ने शुगर रिफाइनरी बनाई। उसके प्रॉफिट से कंट्री का लार्जेस्ट वूलन मिल तामीर किया। फिर वहाँ से डाइवर्सिफाई करके सैम्स के टेक्सटाइल्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स और इंश्योरेंस कंपनी में कदम जमाए। यहाँ तक कि सैमसंग कोरिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है। इन सब के बाद ली कंट्री का सबसे रिचेस्ट मैन बने, लेकिन ये सब ली की जर्नी का सिर्फ स्टार्ट था। 1968 में सैमसंग के एग्जीक्यूटिव ने डिसाइड किया कि हमें न्यू मार्केट में कदम जमाना चाहिए, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। मीटिंग के एक साल बाद ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का सेटअप कंप्लीट हुआ और कंपनी ने 12 इंच ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाया। अपने एफिशिएंट असेंबली लाइन प्रोडक्शन की वजह से 10 साल के अंदर ही सैमसंग दुनिया का नंबर 1 ब्लैक एंड वाइट टीवी का मैन्युफैक्चरर बन गया। इस सक्सेस की वजह से और बहुत सारे होम अप्लायंस बनाए, जैसा कि 1979 में माइक्रोवेव ओवन्स, 1980 में एयर कंडीशनर्स और 1981 में मिलियन कलर्स टीवी और 1983 में पर्सनल कंप्यूटर्स। सैमसंग ने स्क्रीन पैनल्स भी सेल करना स्टार्ट किया। एप्पल, जो कंपनी आईफोन बनाती है, उनका बहुत बड़ा कस्टमर है, सैमसंग फ़ोन का कंपटीटर होने के बावजूद। 1985 में सैमसंग ने अपना पहला फ़ोन लॉन्च किया, जिसे SC100 का नाम दिया गया। ये एक कार फ़ोन है जो उस वक़्त गाड़ियों में फिट किया जाता था। सैमसंग के और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज़, जो जायंट शिप्स बनाने में स्पेशलाइज है और जायंट शिप्स बनाने की कंपनीज में एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। सैमसंग कंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेडिंग, CNT, जो रोड्स, टनल्स और बिल्डिंग्स बनाती है। दुबई का बुर्ज खलीफा भी सैमसंग का तामीर किया हुआ है। इससे पहले पेट्रोनस टावर भी सैमसंग ने तामीर किया, जो मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में वाक़ है। सैमसंग मोबाइल्स, टीवीज़, हेडफोन्स सिर्फ सैमसंग की एक स्मॉल डिवीज़न है। हमने अभी सैमसंग हॉस्पिटल्स को मेंशन भी नहीं किया। सैमसंग मेडिकल सेंटर, यस, सैमसंग के अपने हॉस्पिटल्स भी हैं, सैमसंग होटल्स और एक पूरा इलाका सैमसंग टाउन। सैमसंग का टोटल रेवेन्यू साउथ कोरिया की इकोनॉमी का 17 to 20% है। इन सब इजादात एंड टेक्नोलॉजी के अलावा सैमसंग की कहानी बहुत कंट्रोवर्शियल है, जो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे।